फिल्म की शुरुआत गोर नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है जो अपनी बीमार बेटी के साथ एक बंजर भूमि में घूमता है। देखते ही देखते गोर की बेटी ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। बाद में वो एक स्वर्ग में आता है जो भगवान रापू का होता है। गोर रापू के अंतिम शिष्यों में से एक है और वह भगवान से मदद मांगता है। रापू गोर को बेरहमी से मदद करने से मना कर देता है और गोर भी रापू को त्याग देता है। गोर को तब नेक्रोस्वॉर्ड द्वारा बुलाया जाता है, एक हथियार जो देवताओं को मार सकता है और देवताओं को मारने की कोशिश करने वाले दूसरे व्यक्ति से लिया गया था। गोर नेक्रोस्वॉर्ड की पुकार को स्वीकार करता है और रापू को नेक्रोस्वॉर्ड की मदद से मार डालता है। फिर वह हर अंतिम देवता को मारने की कसम खाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कॉग एसगार्डियन बच्चों के एक समूह को थोर की कथा बताता है। वह युद्ध में पला बड़ा और एक महान नायक बन गया जिसने कई बार दुनिया को बचाया, लेकिन अपने करीबी लोगों को भी खो दिया, जैसे उसकी मां फ्रिग्गा और निश्चित रूप से लोकी। अपने अंतिम साहसिक कार्य के बाद से थोर अपने आकार में वापस आ गया है और गैलेक्सी के रक्षकों के साथ कई एडवेंचर कर रहा है। स्टार लॉर्ड ट्रैक्स, मैंटिस नेबुला, रॉकेट और ग्रूट। कॉग ने नोट किया कि थोर अपने किसी न किसी मजबूत शख्सियत के पीछे बहुत भावनात्मक दर्द छुपा रहा है, क्योंकि वह अभी भी अपने जीवन के प्यार जेन फोस्टर को याद करता है। थोर और गार्डियन पक्षी जैसे आक्रमणकारियों द्वारा शासित एक ग्रह पर पहुंचते हैं। थोर स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करता है और युद्ध में कूद पड़ता है, साथ ही गार्डियन भी थोर की सहायता करते हैं। थोर के सभी आक्रमणकारियों और उनके जहाजों को नष्ट करने के बाद भूमि के राजा ने थोर और गार्डियन को 2 विशाल चीखने वाली बकरियां उपहार में दी, और वही पृथ्वी पर जेन को पता चलता है कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है। वो अपनी कीमोथेरेपी करवाती है और डार्सी लुइस, जो कि उसकी दोस्त है, उसका हौसला बढ़ाती है। डॉक्टर एरिक सेल्विग भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी थी और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश में वह एसगार्डियन जादू को देखती है और सीखती है कि मायोनेर उसे बचाने का जरिया हो सकता है। और वही पृथ्वी पर बसे एसगार्ड में वाल्किरी राजा के रूप में शासन कर रही है और यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है और वहां थोर के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। जेन एक संग्रहालय में जाती है जहां मायोनेर के टूटे हुए टुकड़े प्रदर्शन पर रखे गए हैं। टुकड़े तब जेन की उपस्थिति में चमकते और प्रतिक्रिया करते दिखाई देते हैं। और वही गैलेक्सी में जैसे ही टीम वहां से रवाना होती है और बकरियों को काबू में करने की कोशिश करती है, उन्हें लेडी सिफ से आने वाले एक संकट के संकेत का पता चलता है, जो थोर को फोन करती है और एक बड़ी लड़ाई के बीच में प्रतीत होती है। यह जानते हुए कि वे जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक खतरे के खिलाफ हो सकते हैं, थोर गार्डियंस के साथ वहां पहुंचने का निर्णय लेता है। वो कोर्ग को साथ लेकर स्टॉर्मब्रेकर का इस्तेमाल करके ब्रीस्फरोस्ट खोलता है और सिफ के ठिकाने पे पहुंचता है। थोर और कोर्ग एक बर्फीली भूमि पर आते हैं जहां उन्हें फॉलीगर नामक प्राणी का कंकाल मिलता है। थोर ने सिफ को घायल पाया और उसका हाथ गायब था। यह सोचकर कि वह मरने के लिए तैयार है, वह थोर को गोर के बारे में बताती है और वह देवताओं के पीछे कैसे जा रहा है। उसे गॉड बुचर नाम दिया गया है। वे न्यू असगार्ड में टेलीपोर्ट करते हैं जहां गोर और उसके मिनियन ब्लैक बजर्क असगार्डियन पर हमला कर रहे हैं। थोर राक्षसों को नष्ट करने के लिए स्टॉर्मब्रेकर का उपयोग करता है, जबकि कॉग सिफ को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। युद्ध के बीच में थोर मायोनेर को अपने नजदीक आते हुए देखता है। जब तक वह जेन के पास वापस नहीं लौटता, जो अब द माइटी थोर के रूप में कवच पहने हुए है, थोर उसे वहां देखकर चकित रह जाता है। कॉग थोर और जेन के रिश्ते की अपनी कहानी जारी रखता है। अपने पिछले कारनामों के बाद उन्होंने एक गंभीर रिश्ता शुरू किया, लेकिन थोर के अपने एडवेंचर में व्यस्त रहने और जेन के विज्ञान के अध्ययन के कारण वे रिश्ते को आगे नहीं ले जा सके, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। फिर भी थोर जेन को भुला नहीं सका। उसके बाद गोर ने अपने राक्षसों के साथ असगार्डियन बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें घर से दूर कैद कर दिया। थोर को हेमडाल के बेटे एकसल से एक छवि प्राप्त होती है। थोर की मदद से वह थोर को यह दिखाने में सक्षम होता है कि बच्चों को छाया क्षेत्र में रखा जा रहा है। थोर मदद के लिए अन्य देवताओं को अपने साथ मिलाने का सोचता है और वो जेन, वाल्किरी और कोर्ग के साथ ओमनिपोटेंस सिटी की ओर चल पड़ता है। टीम ओमनिपोटेंस सिटी की यात्रा करती है जहां सभी प्रकार के देवता एकत्रित होते हैं। ज़्यूस को एक भव्य प्रवेश करते देखते हुए चारों खुद का भेष बदलकर बैठते हैं। थोर ज़्यूस को एक प्रेरणा के रूप में मानता है। हालांकि ज़्यूस जल्दी ही एक मूर्ख देवता के अलावा और कुछ साबित नहीं होता है, जो देवताओं की भलाई के लिए नहीं बल्कि रंग-रलियों में दिलचस्पी रखता है। वह थोर को पकड़ता है और उसे बेनकाब करता है, उसके पूरे कपड़े उतार देता है। अन्य तीनों को थोर की सहायता के लिए आना पड़ता है।
थोर ज्यूस और देवताओं को गोर के बारे में बताता है और बताता है कि उसने सभी देवताओं को मारने की कसम खाई है, लेकिन जब ज्यूस चुपचाप उस खतरे को स्वीकार करता है जो गोर ने खड़ा किया है, तो वह थोर को बताता है कि उसे मदद करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें मदद करने के लिए अपनी बिजली की बोल्ट भी उधार नहीं दे सकता है। ज्यूस यह भी कहता है कि गोर इटर्निटी तक नहीं पहुंचेगा, जो वाल्किरी जेन को बताती है कि वह एक ब्रह्मांडीय प्राणी है जो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है जो उसे बुलाता है, जिसका अर्थ है कि गोर एक ही बार में सभी देवताओं को मारने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करेगा। थोर और उसके दोस्त ज्यूस के रक्षकों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ज्यूस गोर पर हमला करता है और उसके शरीर को चकनाचूर कर देता है, लेकिन उसे नहीं मारता। थोर बदले की भावना में वो बोल्ट ज्यूस के आर पार कर देता है। कॉब ने बकरियों को अपने जहाज को वापस लाने के लिए बुलाया ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। छाया क्षेत्र के रास्ते में थोर और जेन भी बात करते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी रोमांटिक भावनाओं को फिर से जगाते हैं। फिर वो लोग छाया क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां सब कुछ बेरंग है। जेन स्टॉर्मब्रेकर को अंतरिक्ष में फेंक देती है, क्योंकि वह जानती है कि गोर इटर्निटी को खोजने के लिए बिफ्रोस्ट का उपयोग करेगा। गोर उन्हें ढूंढता है और थोर, जेन और वाल्किरी से लड़ता है। इस प्रक्रिया में गोर ने वाल्किरी को घायल कर दिया। गोर ने जेन और वाल्किरी दोनों को मारने की धमकी दी जब तक थोर स्टॉर्मब्रेकर को नहीं बुलाता। थोर के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। थोर कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और बिफ्रोस्ट को खोलता है और जेन और वाल्किरी के साथ भागने का प्रयास करता है, लेकिन गोर स्टॉर्मब्रेकर को तभी पकड़ लेता है जैसे उन्हें टेलीपोर्ट किया जाता है। जेन अपने कवच के बिना रह जाती है और कमजोर और अधिक बीमार हो जाती है। जेन को एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां थोर को पता चलता है कि मायोनिर का लंबे समय तक इस्तेमाल उसे तेजी से मार रहा है। हालांकि वह थोर को गोर से लड़ने में मदद करना चाहती है, वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और चाहता है कि वह अभी भी जीवित रहे। वह मान जाती है और थोर को जाने देती है। थोर को वाल्किरी से ज्यूस का बिजली का बोल्ट मिलता है और वह गोर का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। गोर बच्चों को अनंत काल में लाता है, जहां वह प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टॉर्मब्रेकर को नीचे रखता है। थोर आता है और गोर से अपनी सारी ताकत से लड़ता है, लेकिन गोर ने उसे पराजित करना शुरू कर दिया। जेन को इस बात का एहसास होता है और वह एक बार फिर म्योनिर के साथ थोर की सहायता करने निकल पड़ती है। थोर गोर को पीटता है और थोर स्टॉर्मब्रेकर को फ्री करने में मदद करता है। थोर बच्चों को भी ब्लैक बर्सर्क से लड़ने के लिए अस्थायी शक्तियां प्रदान करता है। अपनी संयुक्त सेना के साथ थोर और जेन नेक्रोसवर्ड को नष्ट कर देते हैं। हालांकि अनंत काल का द्वार खुल जाता है। इससे पहले कि गोर अपनी इच्छा कर सके, थोर उसे बताता है कि वह बदला नहीं चाहता, बल्कि प्यार चाहता है। थोर गोर से लड़ने के बजाय प्यार को चुनता है क्योंकि वह अपने अंतिम क्षणों को जेन के साथ बिताना पसंद करता है, जो मर रही होती है। गोर को इस एहसास का सामना करना पड़ता है कि नेक्रोसवर्ड ने उसे भ्रष्ट कर दिया है और वह अपनी बेटी को आखिरी बार देखने की अपनी इच्छा का उपयोग करता है। थोर जेन के नजदीक में रहता है, एक दूसरे के लिए अपने प्यार की पुष्टि करता है और एक आखिरी बार उसे किस करता है। गोर अपनी बेटी के साथ एक अंतिम क्षण बिताता है और थोर को मरने से पहले उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। कॉब ने अपनी कहानी यह कहकर समाप्त की कि जेन के बलिदान ने उन्हें एक नायक और असगार्डियन लेजेंड बना दिया। बच्चों को आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए सिर्फ की मदद का उपयोग करते हुए वाल्किरी न्यू असगार्ड पर शासन करने के लिए वापस चली गई। कॉब ने अपना शरीर वापस पा लिया और अपनी प्रजाति का एक पुरुष साथी पाया। थोर अब गोर की बेटी की देखभाल करता है और उसे लव नाम से बुलाता है, और वो भी थोर की तरह ही बहादुर है। वे एक साथ आने वाले खतरे का सामना करने के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं। कोर्ब ने कहा कि उन्हें लव एंड थंडर के रूप में जाना जाता है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ज्यूस अभी भी जीवित है और वह थोर के खिलाफ बदला लेने की योजना बना रहा है। वह इस कार्य को अपने बेटे हरक्यूलिस को सौंप देता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में हम देखते हैं जेन की आत्मा का स्वागत एक परिचित चेहरे हेमडाल द्वारा किया जाता है। वह देवताओं की भूमि वैल्हैला में उसका स्वागत करता है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।